नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मेष राशि वाले जातकों के इस वर्ष में लव मैरिज ज्यादा विवाह होंगे या फिर अरेंज मैरिज ज्यादा विवाह होंगे, विवाह का योग कब से है, साथ ही 2023 में कौन से महीने में ज्यादा विवाह के योग रहेंगे मेष राशि वाले जातकों के। तो आइए मित्रों, इस वीडियो को प्रारंभ करें। उससे पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सहजता और सरलता से प्राप्त हो सके। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में 17 जनवरी 2023 में शनि का राशि परिवर्तन हुआ और शनि अपने एकादश भाव में है मेष राशि से। मित्रों, यहां पर आप ये देख रहे हैं कि शनि जब मेष राशि से एकादश भाव में आए हैं तो बहुत ही शीघ्रता से मेष राशि वाले जातकों को लाभ की प्राप्ति भी अब कराएंगे। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर के साथ में प्रेम संबंधों की स्थिति अच्छी बन सकती है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मेष राशि में अभी वर्तमान में राहु है, तो ये राहु कब तक रहने वाला है मित्रों? राहु रहेंगे 30 अक्टूबर 2023 तक। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब तक राहु मेष राशि में रहेंगे ओवर थिंकिंग के शिकार जरूर बनाएंगे मेष राशि वाले जातक को। साथ ही मेष राशि वाला जातक शीघ्रता से क्रोध करेगा और क्रोध के ही कारण झगड़े होंगे, ब्रेकअप होंगे, ये बात निश्चित है। इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण इस समय जरूर रखें। यदि आप मेष राशि के हैं और मेरी सलाह मानते हैं तो आपको प्रतिदिन वर्तमान में गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आप गणेश चालीसा का पाठ करते हैं तो राहु का प्रभाव आपकी राशि पर बिल्कुल नहीं होगा, इस बात को समझें। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। जल्दबाजी में चाहे विवाह का निर्णय हो, चाहे किसी जमीनी मुद्दे का निर्णय हो, चाहे फिर आपको कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो, तब भी विशेष रूप से आप निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि यह जो राहु है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा माया जाल में प्रेरित कर देता है। इसलिए आप जो भी निर्णय लेते हैं उसमें जरूर सोचें और दो लोगों से पूछने की भी कोशिश करें। जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं और जो रास्ता हमें पता नहीं होता तो हम एक से पूछते हैं, फिर दूसरे से भी पूछते हैं कि यह रास्ता इसने बताया है तो ये सही बताया है, गलत बताया है। तो उस स्थिति में मित्रों विशेष ध्यान रखें। 21 अप्रैल 2023 में विशेष ध्यान दें कि गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु आएंगे मेष राशि में। मित्रों, यहां पर जैसे ही गुरु आएंगे वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि मेष राशि वाले जातकों के विवाह के योग प्रारंभ हो जाएंगे। इस बात को बहुत ही सहजता और सरलता से समझिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसी समय में आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर जो आपका पुराना प्यार था वो भी लौट कर आएगा, क्योंकि मित्रों यहां पर जैसे ही गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो मंगल गुरु का परम मित्र है। इसलिए अपनी मित्र की राशि में कहते हैं ग्रह ज्यादा बली होता है, तो उस स्थिति में ग्रह ज्यादा बली तो होगा, लेकिन एक बात भी समझ लें कि ओवर थिंकिंग का शिकार ये जरूर बनाएंगे। यहाँ पर आपको शकी बना देंगे, बहुत ज्यादा अपने पार्टनर पर आप शक भी करने लगेंगे और इसी के चलते यदि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे तो हो सकता है कि वर्तमान में भी आपके ब्रेकअप हो। इसलिए विशेष ध्यान रखना, गणेश चालीसा का पाठ जरूर करना, साथ ही सूर्य को अर्घ अवश्य ही देना। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सबसे प्रबल योग एक रहने वाला है जो मेष राशि वाले जातकों के लिए है। विशेष रूप से मित्रों लव मैरिज का योग बनेगा आपका जुलाई के बाद अप्रैल के महीने में। ध्यान दें, विशेष रूप से जो आप अभी अप्रैल का जो महीना आ रहा है उसमें और जुलाई का महीना जब आएगा तो उसमें, जुलाई के बाद जैसे कि मैंने कहा कि जुलाई के बाद अप्रैल में, ध्यान दें तो जुलाई जो है वो विशेष रूप से जो जुलाई का महीना है उसमें जब कर्क राशि में चंद्रमा भ्रमण करेंगे तो उस समय भी आपके विवाह के प्रबल योग होंगे, जिस समय सूर्य कर्क राशि में होंगे। मित्रों ध्यान दें, उस समय में आपके संबंध की चर्चा बहुत ज्यादा चलेगी और उसी समय आपके विवाह के प्रबल योग रहेंगे। ध्यान दें,
अप्रैल के महीने में आपके संबंध जुड़ सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि अप्रैल के महीने में आपके विवाह की चर्चा चल सकती है और आपके संबंध जुड़ सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि विवाह की जब उम्र 30 वर्ष हो जाए तो 30 से ज्यादा उम्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 30 के बाद तो व्यक्ति की अवस्था में कमजोरी आने लगती है। इसलिए 30 वर्ष के होते होते विवाह संबंध हो जाना बहुत ही शीघ्रता से और सरलता से और श्रेष्ठ होते हैं। तो ध्यान दें, आपकी कुंडली में किसी की भी महादशा चल रही है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। यदि किसी महादशा, जैसे कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शनि विराजमान है, तो विवाह में विलंब करा रहे हैं। विवाह यदि हस्त रेखा में आपकी ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा जो बीच में है बुध पर्वत के पास में नहीं है, तो आपके विवाह में बहुत ज्यादा विलंब होगा। तो मित्रों विशेष ध्यान दें, जब बुध पर्वत के नीचे रेखा पास में होती है तो विवाह शीघ्रता से होता है। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेष ध्यान दें, शनि आपके लाभेश हैं और इस समय से आपके विवाह के प्रारंभ होंगे। अप्रैल के महीने से जुलाई के महीने में एक प्रबल योग रहेगा और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि लव मैरिज का योग है जो वो मई के महीने में है। मई के महीने में लव मैरिज के योग ज्यादा रहेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लव मैरिज के योग रहेंगे और वो योग किन किन राशियों में है उसे भी समझें। मित्रों मेष राशि का मेष राशि में प्रबल योग रहेगा, मेष राशि का सिंह राशि में, मेष राशि का धनु राशि में, मेष राशि का तुला राशि में विवाह का शीघ्र योग बन रहा है। यदि आप इन राशियों में से किसी राशि के हैं तो शीघ्रता से विवाह के योग बनेंगे। वहीं एक और बात, जुलाई के महीने में और विशेष रूप से मई, जून और जुलाई ये जो महीने आते हैं तो इनमें आप ये देखेंगे कि जून के महीने में कुंभ राशि और मकर राशि के साथ में मेष राशि के विवाह के प्रबल योग रहने वाले हैं। साथ ही बता दूं, अक्टूबर के महीने में तुला राशि वाले जातकों के शीघ्र विवाह होंगे मेष राशि में। ध्यान दें, अक्टूबर के महीने में 16 अक्टूबर तक विशेष रूप से मेष और तुला के विवाह के प्रबल योग रहेंगे। मित्रों उसके बाद मैं आपको बता दूं कि नवंबर के महीने में विवाह के संबंध जुड़ जाएंगे। ये बात विशेष ध्यान दें, मैं विवाह के प्रबल योगों की बात कर रहा हूं, यहां पर ये बात नहीं कर रहा हूं कि इस महीने विवाह हो ही जाएगा। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इसमें रिश्ते जुड़ जाएंगे, विवाह की चर्चा चलेगी, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। ध्यान दें मित्रों, वहीं नवंबर और दिसंबर के महीने में विशेष ध्यान दें कि यदि आपकी धनु राशि है तो शीघ्रता से विवाह का योग बनेगा और यदि आपकी विशेष रूप से कुंभ राशि है तो भी विवाह का प्रबल योग बनेगा। कन्या राशि में विशेष ध्यान दें, कन्या में, कर्क में विवाह के योग मेष राशि वाले जातकों के रहेंगे नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो मित्रों यह थी कुछ खास जानकारियां जो कि विवाह के विषय में मैंने आपको बताएं। यदि मेष राशि वाले जातक ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ रहा है, पार्टनर के साथ में झगड़े बढ़ रहे हैं, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें चाहिए कि महामृत्युंजय के बीजाक्षरी मंत्र का जप करें, ओम होम जूम सा, इतना ही जप करें। आप ये देखेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होगी और संतान आपकी श्रेष्ठ होगी। आज के लिए इतना ही।